कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान वहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे 100 जन्म ले लो, 100 जन्म लेने पर भी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि अंतःकरण में पड़े हुए अज्ञान के अंधकार को हम विदीर्ण ना कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा चाहिए सारे कर्म कर लो जो व्यक्ति करता है पुण्य कमाने के लिए, जो भी क्रियाकलाप करता है उनका उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है। कहते कुरुते गंगा सागर गमनम, चाहे कोई गंगा सागर में चला जाए डुबुक्की लगा ले, जो बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका बिल्कुल निषेध नहीं है, इसका कारण है वो स्पष्ट जाकर के नीचे की पंक्ति में होगा। कुरुते गंगा सागर व्रत परिपालम, चाहे कोई कितने भी व्रत कर ले, अथवा दानम, चाहे दान भी कर ले, व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान वहीनम सर्वमनेन, सारा जो जोर दिया गया है, सारा जो उनके कथन का सार किसके ऊपर टिका हुआ है? ज्ञान पर। और ये ज्ञान आत्मज्ञान है, अपने आप को जानना। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक कोई भी जानना जो है वो जानकारियों में गिना जाएगा। कि परमार्थ के लिए, परमार्थ के हम जो और भी कर्म करते हैं वो तभी सफल होंगे जब हम आत्मज्ञान की ओर अपने आप को प्रेरित करेंगे। तो का कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान वहीनम सर्वमनेन, ये सब जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब निरर्थक है जब तक कि मुक्ति न भवति जन्म शतेन, जब तक 100 जन्म लेने पर भी मुक्ति नहीं होगी। किसके बिना? ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि प्राय हर श्लोक में यही बात दोहराई जा रही है। कारण है जो दुनिया के इन सुखों में डूबे हुए मानव हैं और जिनका इनमें परम आसक्ति है, उसको कैसे जगाया जाए? तो बार बार उद्बोधन के द्वारा निरंतर उनका उद्बोधन का क्रम इसमें जारी है। देखिए हमारी तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि हमने यहाँ तीर्थ स्नान कर लिया, हम यहाँ चले गए, यहाँ जाने का निषेध नहीं है, पर सिर्फ अगर आप यहीं तक टिक कर रह गए, इसका अर्थ है आप अभी सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, मंजिल पर नहीं पहुंचे। तो लक्ष्य प्राप्ति कब होगी? जब तक अपने जीवन के जितने भी हमारे कर्म हैं वो किससे जाकर नहीं जुड़ते? आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। तो अगर ये नहीं जुड़ते तो क्रम कौन सा रहेगा? शंकराचार्य जी ने इस भज गोविंदम का जो पहला जो मंत्र दिया या श्लोक दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। वो कहती कि डुम क्रिया करने से कुछ नहीं होगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त तू सन्नियते मरणे, जब मरण का समय आ जाएगा, जब मृत्यु का समय आ जाएगा, नहीं रक्षति डुम क्रिया करणे, उस समय डुम क्रिया करणे ये व्याकरण का एक तरह का सूत्र है, उसको याद करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जगाया कि ए मानव तू कहाँ भटका पड़ा है, तू ये सारे कर्म करेगा, दान करता है, कितना अच्छा माना जाता है, दान देना कोई बुरी बात तो नहीं है, व्रत परिपालन करना कोई बुरी बात तो नहीं है, गंगा सागर में जाकर डुबकी लगाना बुरा नहीं है। पर ये अगर सब कर लिया पर टोटल अगर ठीक नहीं आया तो ये सारा जो है ना, ये एक तरह से शारीरिक उठा बैठक में गिना जाएगा। यहाँ तक रह करके अगर हम टिक जाएंगे तो हमें हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। और लक्ष्य क्या है? अपने आप तक आना। ए भटके हुए मानव तू कहाँ जा रहा है? शंकराचार्य जी उसको जगाते हुए कह रहे हैं कि तू अपनी गति को, अपने जीवन को कहाँ मोड़ दे? ज्ञान की तरफ मोड़ दे। अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति जो है वो जीवन में एक के बाद एक दुख के थपेड़े खाता जाएगा। क्योंकि जब तक चित्त जड़ ग्रंथि का भेदन नहीं होगा तब तक परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा शास्त्र भी यही कहता है, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिष्यन्ति ही मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति।
अगर ये असंभव बात संभव हो सके कि लोग आकाश को भी ऐसे लपेटे जैसे चमड़े के थान को लपेटा जाता है, अगर ये कोई कर सके तो बिना अपने आप को जाने क्या है, हमें सुख मिल सकता है। अपने आप को जाने बिना सुख मिल ही नहीं सकता। तो यही बात जो कही गई है इस शास्त्र के मंत्र के द्वारा, यही उद्बोधन शंकराचार्य जी ने किया है। आकाश को देखो थान की तरह कभी नहीं लपेटा जा सकता। तथा देवम अविज्ञाय, अपने स्वरूप को जाने बिना दुख से नाश, दुख का नाश हो ही नहीं सकता। और अगर दुख का नाश नहीं होगा, इसका अर्थ है अज्ञान ने गया। अज्ञान ने गया तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का जो क्रम है वह यथावत चलता रहेगा। तो ये शंकराचार्य जी का जो उद्बोध है, ये सोए हुए मानव को जगाने का उपक्रम कर रहा है। उसी कड़ी में ये एक श्लोक है और है।